आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं आई कम इन सोनालिका? अगर मैं नहीं कहूंगी तो आप अंदर आएंगी नहीं क्या? तो भी मैं आऊंगी सोनालिका। आके तुम्हें बताऊंगी कि मेरा प्लान क्या है। और आगे क्या क्या होने वाला है बताइए। मैंने प्रार्थना से कह दिया है कि वो शिवांश को छोड़ दे। अपने मतलब से कहा है क्योंकि आप डर गई रौनक से और उसके अटैक से। तो आपको लगा अगर प्रार्थना इस घर से चली जाती है तो आपके लिए तो इजी हो जाएगा ना, आप बच जाएंगी, अपने घर को बचा लेंगी, राइट? तो ये बिल्कुल मत कहना कि ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया, क्योंकि नहीं, ये सब कुछ आपने अपने मतलब के लिए कहा है। तुम्हें ऐसा लगता है तो गलत लगता है सोनालिका। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन से शिवांश प्रार्थना को शादी करके इस घर में लाया था, मैं उस दिन से ही उसे इस घर से निकालने की कोशिश में हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ही इस घर की बहू बन के आओ। तुम्हें ये बात तो पहले गलत नहीं लगती थी, अचानक कैसे लगने लगी बेटा? हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें ही इस घर की बहू बना के लाना चाहती हूँ। ये भी सच है कि एक तुम ही हो जो इस घर को और हमें इस सिचुएशन से बचा सकती हो। लेकिन ये भी है कि मैं इस मौके का भी फायदा उठा रही हूँ ताकि मैं इस प्रार्थना को इस घर से निकाल सकूं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता होगा कि मैं शिवांश को बचा रही हूँ, लेकिन सोनालिका, मैं सिर्फ घर नहीं बचाना चाहती, मैं तुम्हें भी इस घर में लाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं मानोगी, और क्यों मानोगी? मैं समझती हूँ। तुम्हें लगता है हमने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम हम पे विश्वास क्यों करोगी? एक बार अपने दिल से पूछ के देखो, किसे इस घर की बहू बनाना चाहती थी, तुम्हें या प्रार्थना को? शिवांश ने प्रार्थना से शादी की, इस बात की माफी मैं पहले ही मांग चुकी हूँ तुमसे। तो ये तो तुम सोचना मत कि मैं तुम्हारे फाइनेंसेस के लिए तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें वो दिलाना चाहती हूँ जो तुमने खोया है। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे बहाना मिल गया था कि मैं तुम्हें घर ले आऊं वापस, और तुम्हें भी एक मौका मिल गया था इस घर में वापस आने का। कैसा मौका बुआ माँ? तुम इतनी पावरफुल हो, इतनी केपेबल हो, इतनी स्ट्रांग हो, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पेरेंट्स घर पे नहीं थे तो तुम अपने घर वापस जा सकती थी और एक बड़ा स्टाफ अरेंज कर सकती थी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। इसका मतलब आप जानती है, आप जानती है कि अगर मुझे शिवांश अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए होता तो मैं नहीं रुकती, चली जाती यहाँ से। लेकिन मैं रुक गई शिवांश के लिए। वाओ, यू नो मी सो वेल। इसीलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, ताकि तुम वो सब कुछ पा सको जो तुमने खोया है। तो बोलो, क्या तुम शिवांश को वापस हासिल करना चाहती हो? अगर तुम्हारे हाँ है इस बात पे तो मुझे हक कर लो। तुम अगर मेरी हेल्प करोगी तो आई प्रॉमिस, जो तुम चाहोगी मैं सब तुम्हें लाके दूंगी। अब मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा करना, वैसा ही करती जाओ। तुम देखना, तुम्हें तुम्हारा शिवांश वापस मिलेगा। मैंने जो कुछ भी खोया है ना, मुझे सब कुछ वापस चाहिए। लेकिन किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने हासिल किया है, बिकॉज इट्स माइन, इट्स ऑलरेडी माइन, राइट? इसीलिए तो मैं ऐसे हालात खड़ा कर रही हूँ, बिल्कुल ऑब्वियस ना लगे, सिचुएशनल लगे। तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हें तुम्हारा शिवांश लाके दूंगी। पायल, इस बार मैं नहीं हारूंगा, इस बार मैं जीतूंगा। इस बार वो शिवांश अपना सब कुछ हार जाएगा। जैसे उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना ना, वैसे ही मैं उसका सब कुछ छीन लूंगा। लोगों को लगेगा कि मैंने उसके एक्शन पे रिएक्शन दिया है। तुम्हें मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो करना तुम करो। जो शिवांश ने मेरे साथ किया ना, मैं वही उसके साथ करूंगा। शौनक, तुम बार बार मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? कहीं
तुम्हारे मन में कोई गिल्ट तो नहीं है गिल्ट? कैसा गिल्ट? कि तुम अपने भाई शिवांश के साथ बुरा कर रहे हो, इस बात का गिल्ट? उसे मेरा भाई मत बोलना पायल। देखो रौनक, अब जब सब लोग ये बोलते हैं कि प्रार्थना शिवांश की वाइफ है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, पर ये सच है रौनक। प्रार्थना शिवांश की ही वाइफ है और शिवांश तुम्हारा ही भाई है। सच को कोई बदल नहीं सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पायल, तुमने गिल्ट के लिए पूछा था ना, सो आई एम नॉट गिल्टी। मेरे दिल में दिमाग में कोई गिल्ट नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, अब मुझे क्या लग रहा है कि तुम शिवांश पे अटैक कर रहे हो, तुम्हें इस बात के लिए गिल्टी फील हो रहा है, या फिर शिवांश के साथ साथ तुम प्रार्थना को भी पेन दोगे, इस बात के लिए गिल्टी फील हो रहा है? बोलो रौनक, बोलो। तुम्हें ये लग रहा है ना कि प्रार्थना के सामने तुम्हारी इमेज स्पॉइल हो रही है? पायल, यू आर हाईली मिस्टेकन, ओके? तुम मुझे नहीं जानती, ओके? रौनक, शायद तुम ये बात नहीं जानते कि मैं ना तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि तुम प्रार्थना से कितना प्यार करते थे, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो उससे प्रार्थना के सामने तुम्हारी इमेज खराब हो रही है, इमेज स्पॉइल हो रही है, तुम्हें अपने आप पे शर्म आ रही है, बट यू हैव टू डू इट एनीवेज, क्योंकि तुम्हें प्रार्थना को हासिल करना है। और इन सब में जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम जीतो ना जीतो, मैं जरूर हार जाती हूँ। क्यों रौनक? एहसास की जो जुबान बन गए। हम घर आ गए? पहले तुम बताओ, तुम कहाँ गई थी? मैं जहाँ पर भी थी बस आप ही के बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? आप हमारी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ शिवांश, पर क्या आप कुछ देर ऐसे ही रह सकते हैं? ओके, फाइन। कुछ देर। बन गए। बुआ माँ, आपने सही कहा था। मैं मेरे एक्सीडेंट के बाद भी अपने घर नहीं गई, यहीं रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ शिवांश मेरी जिंदगी में वापस आए। बट आई एम रियली अशेम्ड कि मेरे प्यार की शादी किसी और से हो गई है। मैं देख नहीं सकती उनको। जब भी मैं उन दोनों को साथ में देखती हूँ ना, प्रार्थना और शिवांश को एक दूसरे के करीब देखते ना, मुझे गुस्सा आता है, मुझे हर्ट होता है बुआ माँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मन करता है कि मैं शिवांश के पास जाऊँ और उसमें चीखूं, चिल्लाऊं, लड़ूं, झगड़ूं, बिकॉज़ आई लव हिम। प्यार ऐसा ही होता है, जिसे हम चाहते हैं ना, हम उसके लिए पॉजेसिव हो जाते हैं। प्यार हो या जंग, जीतता वही इंसान है जो अपने इमोशंस को जीत ले। लेकिन बुआ माँ, मैं तो अपने इमोशंस को छिपा ही नहीं पा रही हूँ। तो मत छुपाओ, उस वक्त बोलो जब वक्त सही हो। अब जाके सो जाओ, कल हमारी जिंदगी का एक नया दिन है, बहुत कुछ करना है हमें। क्या करना है? प्रार्थना शिवांश को अपने सर का आसमान बनाना चाहती है। हम उसके पैरों के नीचे की वो जमीन खींच लेंगे जिस पे वो खड़ी है। शिवांश प्रार्थना की बहुत इज्जत करता है, उसे ट्रस्ट करता है। कल प्रार्थना वो सब खो देगी। जो करना है कर देते।